जब आप एक किसी कंपनी के साथ म्यूचुअल फंड खरीदते हैं और हर महीने एसआईपी में 5,000 10,000 जमा करते हैं, तो आपका वो पैसा एक फंड में जाके जमा हो जाता है, जिसको हम म्यूचुअल फंड कहते हैं। एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो म्यूचुअल फंड का पैसा अपने फंड मैनेजर के थ्रू मार्केट में लगाती हैं या इक्विटी में लगाती हैं। तो आप जो पैसा जमा करते हैं, उसका 1% या 2% उनके फंड मैनेजर को एज़ ए कमीशन जाता है। तो फंड मैनेजर या एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे में से 1% चार्ज करती है। इसी चार्ज को एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। एक्सपेंस रेशियो वो है जो कंपनी अपने मैनेजमेंट के लिए लेती है, ताकि आपका वो पैसा मैनेज कर सके। तो ये पैसा वो एज़ ए कमीशन चार्ज करते हैं। इसी को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मिस्टर जॉन ने एक म्यूचुअल फंड ले रखा है, जिसमें वो हर महीना ₹5,000 जमा करते हैं एसआईपी में। मान लीजिए कि आज के दिन जब मिस्टर जॉन ₹5,000 जमा कर रहे हैं, उस दिन म्यूचुअल फंड कंपनी का जो एनएवी है, वह ₹125 पर है। तो मिस्टर जॉन ने जब ₹5,000 जमा किया, तो उनको एनएवी के हिसाब से 40 यूनिट मिलेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब उनको 40 यूनिट पूरे मिल गए, तो एक्सपेंस रेशियो कहाँ गया? तो एक्सपेंस रेशियो या कमीशन वो अलग से नहीं कटता है, बल्कि जो कंपनी एनएवी डिफाइन करती है, जो एनएवी डेली टू डेली चेंज होता रहता है म्यूचुअल फंड का, इस एनएवी में कमीशन या फिर एक्सपेंस रेशियो पहले से ही जुड़ा हुआ है। तो आपके पैसे में वो अलग से कमीशन या एक्सपेंस रेशियो नहीं काटेंगे, बल्कि जब आप पैसा जमा करते हैं ₹5,000 और आपको 40 यूनिट मिलता है, तो उस यूनिट में पहले से ही कमीशन या एक्सपेंस रेशियो जुड़ा हुआ है। तो इसी को हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। आई होप को आपको समझ में आ गया होगा। एक कॉमन आदमी के लिए जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम अब आजकल ये होता है कि अगर उसे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो मार्केट में बहुत सारे म्यूचुअल फंड प्रोजेक्ट हैं। कम से कम 50 से 100 एसेट मैनेजमेंट कंपनी हैं, जो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हैं इंडिया में, जैसे आईसीसीआई, एचडीएफसी, टाटा म्यूचुअल फंड और बहुत सारे। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एक कॉमन आदमी को कैसे पता चले कि किस म्यूचुअल फंड को खरीदना है, किस म्यूचुअल फंड को नहीं खरीदना है? हमें क्या-क्या चेक करना चाहिए एक म्यूचुअल फंड को खरीदने से पहले? क्या-क्या एनालिसिस एक कॉमन आदमी को करना चाहिए? क्या-क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए ताकि उसका पैसा लॉन्ग टर्म में बढ़ सके और लॉस ना हो? आइए आगे वीडियो में समझते हैं। सबसे पहला चीज़ जो हमें चेक करना होता है मार्केट में कि किस एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने अपने म्यूचुअल फंड में कम से कम एक्सपेंस रेशियो या कमीशन चार्ज करती है। हर कंपनी का एक्सपेंस रेशियो और कमीशन अलग-अलग होता है और आपको गूगल पे या उनकी पब्लिक वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल हर म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना एक्सपेंस रेशियो डिक्लेयर करना होता है पब्लिक को। तो आप आसानी से चेक कर सकते हैं उनकी वेबसाइट पर या बहुत सारे गूगल की वेबसाइट पर कि हर एक म्यूचुअल फंड के लिए वो क्या एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यूटीआई का एक्सपेंस रेशियो सबसे कम है और आईसीसीआई का एक्सपेंस रेशियो सबसे ज़्यादा है। क्योंकि जब आप ज़्यादा पैसे लगाएँगे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए, तो अगर वो 5 लाख का अगर 1% 2% आप कैलकुलेट करेंगे पर ईयर, तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है। तो आपको बड़ी केयरफुली एक्सपेंस रेशियो चूज़ करके ही करेक्ट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकंड चीज़ हम ये चेक करते हैं कि उस मैसे एसेट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर टोटल कितने लोगों ने अपना एसेट इन्वेस्ट किया हुआ है। जैसे हम चेक करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट, इसको शॉर्ट फॉर्म में एयूएम बोलते हैं। हर कंपनी का एयूएम आपको उनकी वेबसाइट में मिल जाएगा। ये एयूएम वो होता है क्योंकि म्यूचुअल फंड में पूरी जनता पैसे इन्वेस्ट करती है। तो ये एयूएम ये बताता है कि इनके पास टोटल कितने जनता के पैसे हैं मैनेज करने के लिए। तो अगर किसी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास या म्यूचुअल फंड कंपनी के पास जितना ज़्यादा पैसा एयूएम में है, इसका मतलब उस कंपनी पे लोगों का ट्रस्ट फैक्टर ज़्यादा है। वो कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे मैनेज कर रही है। इसका मतलब है कि लोग उस कंपनी पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उस कंपनी ने ज़्यादा ग्रोथ दी है लोगों को, इसीलिए शायद लोगों का उस कंपनी पे ट्रस्ट ज़्यादा है। इसीलिए हमें हर कंपनी का
एयूएम और हर म्यूचुअल फंड जिसमें हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका एयूएम ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अगर कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी या म्यूचुअल फंड पिछले 10 साल से चल रहा है और उसका एयूएम बहुत कम है, इसका मतलब या तो लोगों ने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया है या तो लोगों ने इन्वेस्ट किया था, लेकिन अच्छे ग्रोथ ना होने के बाद लोगों ने अपने पैसे निकाल दिए हैं। तो एयूएम एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये चूज़ करने के लिए कि कौन-सा फंड अच्छा है, कौन-सा बेकार है। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें एनालाइज़ करना है इन्वेस्टमेंट करने से पहले, वो ये करना है कि जैसे हम जानते हैं कि हर म्यूचुअल फंड का एक फंड मैनेजर होता है, जो कि रियली में इस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ये फंड मैनेजर वही एक्सपर्ट होते हैं या फाइनेंशियल एक्सपर्ट होते हैं, जो आपके पैसे को सही जगह पे लगाकर पैसे ग्रो करते हैं। तो आपको फंड मैनेजर की हिस्ट्री और उनकी परफॉर्मेंस चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन-सा फंड, कौन फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है, ये सारी जानकारी आपको कंपनी के वेबसाइट पे मिल जाएगी। आप उनका प्रोफाइल चेक करिए, उनका लास्ट 10 ईयर्स की हिस्ट्री चेक करिए कि उन्होंने अपने कस्टमर को कितना ग्रोथ दिया है, अपने कस्टमर को कितना फ़ायदा पहुँचाया है, अपने कस्टमर को कितना वेल्थ जनरेट करके दिया है। ये भी डिपेंड करता है कि आपका पैसा फ्यूचर में बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अगर आपके पैसे को कोई गलत फंड मैनेजर मैनेज करेगा, तो डेफ़िनेटली आप पैसे लूज़ कर सकते हैं। इसीलिए फंड मैनेजर की हिस्ट्री और परफ़ॉर्मेंस चेक करना बहुत ज़रूरी है। और जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप जो भी म्यूचुअल फंड प्लान चूज़ कर रहे हैं, जैसे आईसीसीआई, तो आईसीसीआई के पास कम से कम 100 से 200 म्यूचुअल फंड प्लान हैं। तो आप जिस भी म्यूचुअल फंड प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री और परफॉर्मेंस ज़रूर चेक कर लें। मान लीजिए कि जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं आईसीसीआई ब्लू चिप फंड। ये फंड 2008 में स्टार्ट हुआ था। मतलब कम से कम लास्ट 15 साल से ये फंड चल रहा है। तो आप आसानी से आईसीसीआई की वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि इस फंड में कितना टोटल पैसा लगा हुआ है और कितने लोगों ने इस पे पैसा लगाया है और पिछले 15 साल में इसका ग्रोथ और परफॉर्मेंस कैसा रहा है। इसने साल बाय साल कितना रिटर्न दिया है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं स्लाइड में, इसको 15 13 से 15 साल हो गए इस फंड को खुले हुए और इस फंड में टोटल 31,000 करोड़ रुपए लगे हैं। जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है। इसका मतलब है इस कंपनी में लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है और इस म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है लास्ट के 13 इयर्स में। इसीलिए इस फंड में लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है और लोगों ने बहुत पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं। इनका जो फंड मैनेजर है वो भी बहुत अच्छे हैं। आप उनकी हिस्ट्री जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। तो ये फंड ब्लू चिप फंड है, वो आईसीसीआई का सबसे टॉप परफॉर्मिंग फंड है। इसी तरह आप किसी भी म्यूचुअल फंड में ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें और एजेंट की बातों पर ना जाएँ, बल्कि खुद इंटरनेट पे जाके पब्लिक वेबसाइट पर, आईसीसीआई की वेबसाइट पे या बहुत सी दूसरी वेबसाइट पर इनका ग्राफ चेक कर लें, कम से कम पिछले 10 साल का, कि कितना ग्रोथ दिया है। उसके बाद ही आप पैसा इसमें लगाएँ। जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं, आईसीसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ने पिछले 3 साल का ग्राफ है ये। आप इसमें देख सकते हैं उसने कितना पॉजिटिव ग्रोथ किया है और बहुत अच्छा ग्रोथ किया है और ये फंड आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसकी जो एनएवी है करंट, वो ₹64 पर यूनिट है। तो अगर आप इसमें ₹6,000 लगाते हैं, तो आपको 1,000 यूनिट मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छा फंड है, जिसमें लोगों का ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है और ये आईसीसीआई का सबसे टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की हिस्ट्री और परफॉर्मेंस जानना क्यों ज़रूरी है, ये आप इस एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। हम यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया का रिस्क फंड है। ये भी एक तरह का म्यूचुअल फंड है। ये म्यूचुअल फंड 2015 में ओपन हुआ था। लास्ट 6 इयर्स में इस फंड में किल टोटल 73 करोड़ इन्वेस्ट हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। इसका मतलब है इस फंड ने अच्छा ग्रोथ नहीं दिया है। इस फंड ने लोगों को अच्छे रिटर्न नहीं दिए हैं और इस फंड में लोगों ने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। इस फंड में किसी का कोई भी ट्रस्ट नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी एनएवी कितनी कम है, ₹4 है, फिर भी इसमें लोगों ने इन्वेस्ट नहीं किया है और इस फंड ने नेगेटिव रिस्पॉन्स दिया है।
मतलब आप देख सकते हैं -30% दिया है। इसका मतलब अगर आपने इस फंड में 8 लाख रुपए लगाए थे, तो आपका 30% पैसा लॉस हो गया। मतलब आपका 8 लाख रुपए 3 साल में 70,000 हो गया। तो इसीलिए आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आपको एजेंट या ब्रोकर की बातों में नहीं आना है, बल्कि खुद उसका लास्ट 5 से कम 10 साल का एनालिसिस करना है, तब आपको खरीदना है। क्योंकि आपको बहुत सारे एजेंट या वो मिलेंगे जो आपको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत से वो लोग होते हैं जिनको इंटरनेट यूज़ करना नहीं आता या जो लोग एजेंट और ब्रोकर की बातों में आ जाते हैं, वो कोई भी ऐसा म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं और उनको लॉस में चले जाते हैं। मेन बात ये है कि म्यूचुअल फंड का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न ब्लाइंडली मिल सकते हैं। म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड आपको 30% से लेकर 60% तक का रिटर्न दे सकता है। लेकिन आपको केयरफुली एनालिसिस और परफॉर्मेंस चेक करने के बाद सही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तभी आप ग्रोथ कर सकते हैं। अदरवाइज़ गूगल पे आप चेक कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो नेगेटिव रिस्पॉन्स देते हैं, नेगेटिव रिटर्न देते हैं और क्लाइंट का पूरा पैसा लॉस हो जाता है।